This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के जेर एहतमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज में ज़ोराना। कराची 26 जनवरी 2025 यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान चैप्टर कराची जिमखाना में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया। इस तकरीब में यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी वली मोहम्मद खाकड़ा और नौरीन वली मोहम्मद खाकड़ा शामिल थे। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन मीडिया सेल के प्रेसिडेंट जनाब हारिस उमर और यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन लेडीज विंग की प्रेसिडेंट जनाब मरियम उमर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज दोपहर 12 बजे हुआ, जिसमें तंजीम के नुमाया अरकान ने शिरकत की। शुरका में हनीफ मेमन, अब्दुल्ला गडिट, राहील बगर, काशान मारफानी, रक्षंदा जाहिद, हसन हमीद, कुलसूम शमा, महरोज गुल और यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन जनाब हनीफ शेखानी शामिल थे। ये प्रोग्राम एक जबरदस्त कामयाबी थी, जिसमें यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ खित्तों में जारी इकदामात, सरगर्मियों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर मुफीद गुफ्तगू हुई। तकरीब के दौरान काबिल जिक्र लम्हा इस वक्त आया जब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तारीफ के तौर पर अजरक और यादगारी तहाइफ पेश किए गए। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान चैप्टर की जानिब से पेश करदा मज़ेदार दोपहर के खाने पर हुआ, जिसने शुरका को मजीद नेटवर्किंग और रफाकत का मौका दिया। प्रोग्राम शाम 3 बजे इख्तिताम पजीर हुआ, जिसने तमाम शुरका में इत्तेहाद, तशक्कुर और तंजीम के विजन के लिए एक नए अज़म का एहसास पैदा किया। ये यादगार मौका UMO की आलमी मेमन कम्युनिटी के अंदर ताउन और तरक्की को फरोग देने के लिए एक अज़म की अहद करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बानी और ट्रस्टी मिस्टर उमर मेमन की जो सोच थी, जो उनका मिशन था, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में उन्होंने बजाते खुद जाकर फिज़िकली ओहदेदारान से मिले हैं, मुलाकात की है। आज हमारे साथ यहाँ कराची में इंडिया से यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी जनाब वली हाशिम खाकड़ा साहब मौजूद हैं अपनी वाइफ के साथ। सब जानते हैं इनको, आप मिल चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी प्लीज़ आप कुछ बताइए हमें यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि इंडिया में कितना काम हो रहा है और क्या कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह हनीफ अंकल ने और आपकी टीम ने, राहिल भाई ने और सब ने जो इंतज़ाम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल उमर अंकल का जो सोच है माशाल्लाह, ये यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं और इंशाल्लाह वी विल बी ट्राइंग टू वर्क हार्डर इंशाल्लाह। इंडिया में हमने कुछ IT के सेशन स्टार्ट किए हैं। जो हमारे मिस्टर फुरकान पटेल है, ही इज़ एन IT स्पेशलिस्ट, ही इज़ वर्किंग विद IBM। उन्होंने कुछ YouTube पर लेक्चर्स, द लेक्चर्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन YouTube, उन्होंने दिए हैं लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वुड से एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ रियली गुड न्यूज़ एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड। जैसे इंशाल्लाह
जैसे कुछ बच्चे हों हु आर एक्चुअली कॉम्पिटेंट इनफ और जो मेहनत कर सकते हैं और जिनके पास मीन्स नहीं है जो इस या फाइनेंशियली या वट एवर मतलब जो भी आईटी सेक्टर में अपने आप को आगे और बढ़ा पाए. So we are trying to enroll them with certain certified institutes, well-known institutes, जहाँ पर से उनको certifications मिले इंशाल्लाह and they can move forward in their lives. The goal is अल्हम्दुलिल्लाह के बस जो एक तबका है जो ज़कात लेने वाले हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह अल्लाह चाहे और अल्लाह हमसे ये काम ले इंशाल्लाह हम सबसे ये काम ले और हम वो तबका ज़कात लेने वालों से ज़कात देने वाला बन जाए इंशाल्लाह. बस ये सबका हमारा ये एक कॉमन मोटिव है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी AUMO हुई है. जो उमर अंकल ने जो स्टार्ट किया है उन्होंने मेहनत की है जो सब माशाल्लाह सबको जमा किया है. एवरीबडी इज़ ऑन दैट कॉमन गोल और इंशाल्लाह बस अल्लाह हमसे ये काम ले एंड वी लुक फॉरवर्ड टू डूइंग द बेस्ट वी कैन इंशाल्लाह. हनीफ साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं अब्दुल्ला गालिब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. उन्होंने एक महफिल सजाई है यहाँ पर और इंडिया से आए हुए चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ मौजूद हैं. और इस वक्त जो ये यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आईटी के ऊपर और आईटी के साथ रिलेटेड जो है वो एआई पे भी काम करने जा रही है. क्योंकि अभी इस वक्त दुनिया ग्लोबल वाइज जो है ना एआई पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है. हम चाहते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको साथ साथ जो है एआई के लिए भी उनको ट्रेनिंग और उनको मालूमात फराहम की जाए ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी अपकमिंग यूथ आ रहा है वो एक नई कुव्वत के साथ शामिल होगा इसके अंदर. और जितने भी इवेंट पिछले भी हुए और आज का भी जो इवेंट हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है. और नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम काफ़ी काम करेंगे इसके अंदर. जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सिवाय आईटी और एआई के अलावा जितने भी फर्दर सेक्टर्स हैं उनसे भी रुशनास कराया जाए यूथ को कि बिजनेस अगर किसी ने करना है तो उसमें भी उसको हेल्पफुल मिलेगी, किसी ने अगर जॉब करनी है तो उसमें भी उसको हेल्पफुल मिलेगी. तो आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा काविश है. और मैं उमर मेमन का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिसने एक परचम के तले सबको इकट्ठा किया, जमा किया यहाँ पर और आज हम यहाँ इकट्ठे होकर इस यूथ के लिए काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. अब्दुल्ला साहब. अच्छा जी, मैं राहिल को इंडोर्स करूँगा. थैंक यू राहिल सो मच. थैंक यू. मैं राहिल को इंडोर्स करूँगा. ये जो यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन है ये मैं ये समझता हूँ कि जो काम कर रही है खासतौर पे यूथ के लिए और आईटी सेक्टर में इसकी जो मिसाल है वो नहीं मिल रही है. आप जाकर के डेटा सर्च करें जो काम हुआ है खासतौर पर जो 4-5 जो सेमिनार हुए हैं आईटी के उसने उन सेमिनार्स ने तो जो है वो रिकॉर्ड कायम कर दिए. नंबर 2 ये कि मैं समझता हूँ कि आईटी के साथ साथ जो है वो हमें ट्रेड के ऊपर भी काम करना चाहिए, खास तौर पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गारंटीज. और हमारे यूथ को ये बताना चाहिए कि ट्रेड बेसिकली होती क्या है, ट्रेड के फंक्शंस क्या हैं, ट्रेड के अंदर कौन कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की एलसीज होती हैं. तो हम नेक्स्ट सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह ताला आईटी के साथ साथ हमारे यूथ के लिए ट्रेड के ऊपर भी करेंगे. जी राय साहब. जी थैंक यू सो मच वंस अगेन. मुझे ये बात कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने यूनिवर्सल मेमन के लिए एक छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा था जहाँ पे हमारे इंडिया के चैप्टर के वली भाई आए हुए थे, उनकी वाइफ और फैमिली आई हुई थी. हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है हनीफ मेमन साहब का, हनीफ शेखानी साहब का, अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ इस गेट टुगेदर में शामिल हुए. यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जैसे पता है कि वो आईटी सेक्टर में काम कर रही है और भी सेक्टर्स में हम काम कर रही है. तो अल्लाह ने चाहा तो इस काम को हम मज़ीद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये एक फर्स्ट इवेंट था on lot of events to come in future. Thank you so much once again to everyone and Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम. यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं. हमारे साथ यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन से यूके से जो गेस्ट आए हुए हैं हम उनको वेलकम करते हैं. हमारे साथ यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज विंग की प्रेसिडेंट मरियम उमर हमारे साथ मौजूद है. हमारे साथ मीडिया सेल के प्रेसिडेंट हारिस उमर मौजूद है. आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं. जी मरियम.
Assalamu alaikum. First of all, thank you so much everyone for having us here. It's a great pleasure meeting such wonderful people in person. I think it's a really good initiative meeting such inspiring leaders, getting to know each other better as well. The Universal Mayman organization has come up with such an amazing initiative that is empowering youngsters using IT education. And it's not just, I believe it's not just a charitable act, but it's a long-term investment in youngsters' future as well. And I think we should focus on it, and we should invest our time in it as well, thinking what the outcome is going to be. Like I mentioned, it's just not a charitable act, it's an investment in shaping youngsters' future and creating endless opportunities for them. I think everybody should encourage, everybody should promote this idea that we have come up with. So it's commendable, and the way that everybody is working, the teamwork that we are doing, every individual. I would like to thank everybody, Mr. Hanif Shikhani, Mr. Hanif Mayman, Mr. Rahil Vagar, Mr. Abdullah Gadid, Mrs. Rakshanda Zahid, Mr. Kashan, Mr. Gibran Anwar, Haris Umar, and everybody. I'm sorry if I have missed out anybody's name, but every individual who's working really hard in and reaching the success and the goal of Universal Mayman organization. And it's wonderful, to be very honest, it's wonderful meeting all the inspiring leaders in person, getting to know each other and working hard, not only discussing and celebrating the success, but also working hard towards what we can achieve as a team together in benefiting the society and benefiting the community. So thank you so much once again. Over to you, Haris. What would you like to say? Assalamu alaikum, everybody. First of all, I would like to thank everybody who did this event. Hanif Uncle, especially Rahib Bhai. Doing IT education, I think, is a good initiative for everybody, especially for youngsters. It's a free IT education for everybody, and it's all on Zoom. So I would like to encourage all youngsters and everybody, not just youngsters, even adults or whoever's don't have education at the moment. I would like to encourage everybody to come and join us. We are doing every day, every week on Zoom. Thank you very much for the event. यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट जनाब काशान साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी काशान साहब, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाहता हूँ कि उमर मेमन साहब ने जो ये यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी है, और इसका जो मकसद है, इसकी जो रूह है, वो यही है कि घर घर जो है वो IT का प्रोग्राम पहुँचे, बच्चे कंप्यूटर की एजुकेशन लें और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कम्युनिटी बेस पे इन्होंने कहा है कि हम दुनिया के हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो यही है कि हम आपको IT कोर्सेज दें। इसके अलावा आपको ये कि इसके अलावा और बहुत सारी एजुकेशन के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस एजुकेशन है, क्रिप्टोज वगैरह हैं। इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम धीरे धीरे अपने इन कोर्सेज को लॉन्च करें, जो कि फ्री ऑफ चार्ज हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो बच्चे पैसे दे के नहीं पढ़ सकते, वो यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। हम उन्हें मोस्ट वेलकम करेंगे, वार्म वेलकम करेंगे, और इसका सारा क्रेडिट उमर मेमन साहब को जाता है और हमारे इंडिया चैप्टर को जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान चैप्टर भी इतना ही भरपूर तरीके से काम कर रहा है। अपने यहाँ से हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा ये कि हमारा UK चैप्टर है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साउथ अफ्रीका चैप्टर है, जर्मनी चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली ग्लोबली हम काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारी ख्वाहिश है कि हम पूरी दुनिया से जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी, वो हमारे पास आएँ, हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ चार्ज आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद पढ़ें। देयर इज़ नो एज लिमिट, नो नथिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रक्षिता आपका कि आपने इस तकरीब में और इस बात के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान चैप्टर की जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन हमीद साहब मौजूद है और हमारे साथ ज्वाइन किया इन्होंने। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी हसन साहब। मेरा नाम हसन हमीद है और मैं एडवोकेसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हनीफ साहब ने कुछ अर्से पहले मुझसे जिक्र किया था यूनिवर्सल मेमन ग्रुप के हवाले से, जिसमें उन्होंने मुझे जब डीपली मुझसे अपने ख्यालात का इजहार किया तो मुझे इसमें एक लाइट नज़र आई उन लोगों के लिए
جو افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ میں خود ایک انٹیریئر سے بلانگ کرتا ہوں اور انٹیریئر میں اس وقت جو ایجوکیشن ہے اس کا معیار بالکل لو ہے. تو اگر جو ہمارے چیئرمین ہیں عمر میمن صاحب، ان سے بھی میری پرسنلی بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی اسی چیز کا ذکر کیا تھا کہ سر اگر ہم اس طریقے سے اس کو انٹیریئر سائڈ پہ بھی اگر اس کو ہم لوگ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی ویژن پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ بینیفیشل ہو سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم، میں رخشندہ زاہد، یونیورسل میمن آرگنائزیشن میڈیا سیل کی جنرل سیکرٹری. آج ہمارے کراچی میں مہمانوں کی آمد تھی. ہماری یونیورسل میمن آرگنائزیشن کی جانب سے انوائٹ کیا ولی محمد صاحب ہمارے انڈیا چیپٹر کے، یو کے سے حارث عمر اور مریم. ہم سب یہاں پر جمع تھے ایک مشن کو لے کے، عمر میمن کے مشن کو لے کے، جو ہماری یونیورسل میمن آرگنائزیشن کے بانی ہیں، ٹرسٹی ہیں. جو ایج آف انفارمیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹول آف ایج ہر کوئی اس ٹول سے متعارف ہو. ہماری ینگ جنریشن، ہماری وہ عورتیں جو آگے بڑھ نہیں پاتی، گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اپنے ہمارے ساتھ جوائن ہو، ہمارے ساتھ شامل ہو اور گھر بیٹھ کے آئی ٹی کی فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کریں، اپنا کاروبار اپنے گھر سے شروع کریں. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ. یونیورسل میمن آرگنائزیشن کراچی چیپٹر کی پریزیڈنٹ جناب شمع کلثوم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی شمع صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ایم اے کی میٹنگ تھی اور الحمدللہ سارے ہمارے باہر سے گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے اور انڈیا چیپٹر کے بھی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہماری گیٹ ٹوگیدر باتیں ہوئی اور اگلے ایجوکیشن کے علاوہ بھی اور پلیٹ فارم پہ بھی ہم انشاءاللہ ورک کریں گے اور پورے ورلڈ سے ہم لوگ لیں گے اور الحمدللہ ہر کنٹری سے ہم لوگوں نے پھول چن کے گلدستہ بنایا. اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمر بھائی کو اور حنیف بھائی کو، ہمارے جتنے بھی ہے ہائی لیول کے جو ہمارے جو ہماری آرگنائزیشن کے جو ممبرس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے کی، شانہ بشانہ چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکے، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر سکے، ادر لوگوں کے لیے بھی ہم کام کریں. انشاءاللہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم انسانیت کے لیے اچھا کام کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو رکھیں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. یونیورسل میمن آرگنائزیشن پاکستان لیڈیز ونگ کی جنرل سیکرٹری جناب مہروش ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی مہروش. السلام علیکم، میرا نام مہروش ہے اور میں جنرل سیکرٹری ہوں لیڈیز ونگ کی اور مجھے یہاں یونیورمو میں آ کے بہت اچھا لگا. یہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اور یو کے آل اوور دا ورلڈ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے اور ہم کو جوائن کیجیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی علی علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں یونیورسل میمن آرگنائزیشن سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں آنے کا جو سب سے بڑا جو کریڈٹ جائزہ ہے وہ عمر میمن کو جاتا ہے. عمر میمن نے ایک ویژن لے کے آیا ہے اور عمر میمن کا جو مشن ہے وہ آئی ٹی اور وومن امپاورمنٹ. وومن امپاور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم وومن کو امپاور نہیں کریں گے تو ہم آگے کہیں بڑھ نہیں سکیں گے. کیونکہ وہ جو ہماری دنیا کی جو آبادی ہے اس میں 58% تو انہیں کا ہاتھ ہے، 42% ہم لوگوں کا ہاتھ ہے. تو وہ 58% جتنی آئی ہوئی ہے ان کو ہم اگنور تو نہیں کریں گے نا، ان کو تو ہم آگے لانا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت. تو عمر میمن نے جو ایک سلسلہ چلایا ہے کہ ہر جگہ پہ جانا، تو عمر نے تو ماشاءاللہ 10 کنٹری کو وزٹ کر لیا اور اب یہاں سے شروع ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے بھی جتنے بھی عہدے داران ہیں وہ بھی انشاءاللہ وزٹ کرنا شروع کریں گے اور آئی ٹی پہ بھی کام کریں گے. جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ مطلب کہ ہمیں ٹریڈ پہ کام کرنے کے لیے کہ ٹریڈ ہمارا کیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے. تو آنے والے وقتوں میں یہ ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر بہت آسانی سے کام کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یونیورسل میمن آرگنائزیشن کے بانی اور ٹرسٹی عمر میمن نے
पूरी दुनिया का समझे आपने चक्कर लगा लिया। इस सिलसिले में बजाते खुद जाके मिले जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाइना, सिंगापुर, दुबई, श्रीलंका। हाल ही में वो श्रीलंका के दौरे से लौटे हैं, दुबई से लौटे हैं। ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही। हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं, सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।